Hello friends, myself Priyesh Patel and she is my good friend Bhumi Patel. भूमि, कल हम बात कर रहे थे, चाय पीते पीते बैठे थे और मैंने आपको बताया था कि हमारी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है. वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन पार्ट है वो स्किल है. हाँ, तो आई एग्री. तो मैं आज सोच रहा हूँ कि स्टूडेंट को कौन कौन सी स्किल के ऊपर सोचना चाहिए कि जब स्टूडेंट अभी मुझे बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में जॉब है लेकिन हमें नहीं मिलती है. यार बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि બેરોજગારી ज़्यादा है. સર બેરોજગારી એટલી બધી છે કે એન્જિનિયરિંગમાં જોબ જ નથી મળતી અને તમે હવે સ્ટુડન્ટ્સને એવું કહો છો કે એન્જિનિયરિંગ લેવડાવડાઓ. સાચી વાત છે. लेकिन टू डिफिकल्ट. हाँ, लेकिन मैं जब जाता हूँ कंपनी में तब वो लोग तो बोलते हैं कि हमें तो रिक्वायरमेंट है. लेकिन हमें ऐसे आदमी नहीं मिलते जो डील कर पाए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो खरीदते हैं उनके साथ. तो कौन कौन सी मैं सोच रहा हूँ नहीं, बिकॉज अभी ये बात है ना कि मोस्ट ऑफ लाइक कंपनीज वांट टू बिजनेस विद द ओवरसीज. ओके. बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है कि जो गांधीनगर से बिलोंग करते हैं, बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके कॉन्टेक्ट्स ओवरसीज रहते हैं. एंड वॉट एवर दे हैव क्लाइंट्स इन ओवरसीज दे हैव टू डील विद इन इंग्लिश लैंग्वेज. दे कांट स्पीक इन अ मदर लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज. सो आप बोलना चाहते हो कि जो स्किल की मैं बात कर रहा हूँ उस स्किल को मैं अभी साइड में रखूँ और पहली मैं बात करूँ इंग्लिश स्किल के ऊपर. हाँ, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट ना इन ईच एंड एवरी डे इन रूटीन लाइफ. तो हम इंग्लिश को स्किल में मान सकते हैं, इंग्लिश एक स्किल में बोल सकते हैं कि इंग्लिश एक स्किल है जो बच्चों को होनी चाहिए. नहीं, स्किल में नहीं बात सकते, लेकिन इंग्लिश बोलने का जो तरीका होता है कि हाउ यू स्पीक इन इंग्लिश इन द फ्रंट ऑफ अनदर पर्सन, या दैट्स द वे यू कैन स्पीक इन स्किल. ओके. इन्होंने बात बताई इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आप सोच रहे होगे कि यार प्रियेश सर क्यों इंग्लिश के ऊपर इतने पीछे पड़े. तो दोस्तों मारे दम में एक स्टोरी क्या विषय है. सो स्टोरी ऐसी है कि मैं भूमि के साथ लास्ट 5 मंथ से कांटेक्ट में था. वो जब ऑस्ट्रेलिया में थे, अभी 2 मंथ पहले रिसेंटली वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए हैं. सो मैं जब उनके कांटेक्ट में था तब वो मेरे साथ मोस्टली इंग्लिश में बातें करते थे, लेकिन मैं गुजराती में नॉर्मली बात करता था. थोड़ा बहुत इंग्लिश भी मेरा आ जाता था, लेकिन मैं ट्राई करता था, लेकिन उनके जैसा नहीं बोल पाता था. और मेरा क्या एक नेचर है कि जब मैं किसी को थोड़ा मेरे से अच्छा बोलता देखूँ तो मैं सीखने का ट्राई करता हूँ कि भाई मुझे क्यों नहीं आता है. मुझे आता है इंग्लिश, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनके जैसा फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाऊँ, एक टोन में बोलना चाहूँ. तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरा डर ऐसा है कि मुझे इंग्लिश आता है, मैं लिख पाता हूँ, 10th में मेरे इतने मार्क्स हैं, मैंने उनको ऐसा ही बताया. लेकिन मैं इंग्लिश बोलने चाहता हूँ. देखो फैमिली में होते हैं कि कोई इंग्लिश नहीं बोलता है तो किसके साथ में इंग्लिश में बोलूँ. सो मैंने उनको बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इंग्लिश में कॉल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आपको मेरे ऊपर हंसना नहीं और मुझे सिखाना है कि आपने यहाँ गलती की है. तो मुझे जो सीखने मिला है वो तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे डीएम कर रहे थे. मैंने कल ऑलरेडी फेसबुक में, हमने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और यूट्यूब में भी पोल साथ में ही रखी थी कि स्टूडेंट्स को कौन कौन से प्रॉब्लम है. तो वो सारे प्रॉब्लम के ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं. और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर करना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्योंकि देखो इंग्लिश जिसको आता है वो बातें करेंगे तो पता है कि वो वही बातें करेंगे, लेकिन जब मैंने इंग्लिश सीखा है, मैंने कौन कौन से प्रॉब्लम से कहाँ मैंने थोड़ा बहुत फेस किया है. और हम ऐसा भी नहीं बोलते कि हमारा इंग्लिश भी 100% है. We just only know about 15 to 30%. हाँ राइट, सिंपली बोला है, 15 to 30% ही बोला है. हम ऐसा भी नहीं बोलना चाहते कि हमें ही सब आता है. लेकिन हम जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक भी आप पहुँच जाओगे तो भी आपको इंग्लिश में फियर नहीं रहेगा. उतना कर लोगे तो इंडस्ट्री में आपको कोई इश्यू आने नहीं वाला है. कहीं पे भी जाओगे कहीं पे इश्यू नहीं आने वाला है. और अभी तो क्रेज चल रहा है ना कि मोस्ट ऑफ सारे स्टूडेंट्स को बाहर के देशों में जाना है कि उनको वहाँ पे जॉब करने के लिए, आगे की स्टडी करने के लिए सब लोगों को बाहर जाना है. सो इंग्लिश इज़ अ वेरी गुड थिंग. अगर आप पहले से ही सीख लोगे सो यू डोंट नीड टू योर वेस्टेज योर टाइम फॉर द डूइंग द IELTS एंड द PTE एग्जाम. राइट. तो मेरा एक मेन बात आपको जो बतानी है, मैं आज उनसे भी पूछने वाला हूँ कि जैसे कि मैं भी 12th साइंस तक गुजराती मीडियम में था. भूमि सबको पता है, आप भी गुजराती मीडियम से ही थे. हाँ, मैंने इनसे बात, इनकी इंग्लिश देख के मुझे ऐसा लगा कि थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो गए. मुझे तो पहले ऐसा लगा था, लेकिन मैंने उनको पूछा कि भाई क्या है रहस्य दिखाओ. और ऑलवेज मैं ऐसा मानता हूँ कि जो सीखा हो ना उससे सीखे ना तो वो जल्दी सिखा देता है. मेरे स्टूडेंट मेरे पास मैथ्स इसलिए सीखते हैं कि मुझे भी मैथ्स में पहले प्रॉब्लम था. बिकॉज यू आल्सो गेट द मैथ्स में मुझे भी एक बार एटीकेटी आ गई थी, लेकिन वो मुझे पता है कि कौन से प्रॉब्लम की वजह से आई थी. लेकिन मैंने वो ओवरकम किया. तो मेरे कोई स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट में फेल नहीं होते क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए थे, वो प्रॉब्लम फेस ना करें. तो मुझे पता था कि अगर मुझे इंग्लिश सीखना है तो यहाँ से मुझे सीखना पड़ेगा. और मुझे अच्छे से आ जाएगा, थोड़े टाइम में आ जाएगा. बिकॉज यू नो माई स्टोरी ना कि इंग्लिश में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी. इनकी स्टोरी इनसे सुने. यू मस्ट वॉच इट दिस वीडियो बिकॉज ऐसे इंग्लिश की स्टोरी और किसी के साथ आपने नहीं सुनी होंगी. आई एम ऑल्सो फ्रॉम द गुजराती मीडियम एंड द थिंग इज कि मैं 1st to 7th स्टैंडर्ड आई एम लिविंग इन विलेज
छोटा सा गाँव था. સો उसमें બધા લોકોને પ્રોપર ગુજરાતીમાં કહીએ તો પ્રાધાન્ય ના આપવામાં આવે કે તમે ભણો ભણો ને ભણો જ. એન્ડ સડનલી હું 8th સ્ટાન્ડર્ડથી ગાંધીનગરમાં આવી ગઈ ગુરુકુલમાં. એન્ડ ફર્સ્ટ એક્ઝામની અંદર મને ઇંગ્લિશમાં આવ્યા આઉટ ઓફ 58 માર્ક્સ. एंड आई एम लाइक व्हाट द हेल. एक मिनट आउट ऑफ 50, सॉरी 8 आउट ऑफ 50. आउट ऑफ 50 में से कितने मार्क आए? 8. ओनली जस्ट 8 मार्क्स फ्रेंड्स. 8 मार्क. आप सुन रहे हैं, गुजराती में आने 8 कहवा, इंग्लिश में आपको लग रहा है कि 18 मार्क्स ऐसा कुछ? नहीं जस्ट 8 માર્ક્સ આવ્યા હતા 50માંથી. અને હું જ્યારે ફર્સ્ટ ટુ 7th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર જ્યારે હું ગામમાં હતી વિલેજમાં ત્યારે મારો ફર્સ્ટ રેન્ક આવતો હતો. એટલે સડનલી ઈગો પર હટ થઈ ગયું કે ના યાર હું આટલી હોશિયાર છું અને સડનલી હું મારા પેરેન્ટ્સને ના કહી શકું કે હું ફેલ થઈ ગઈ છું. અને માય ડેડ ઇઝ ઓલ્સો પ્રિન્સિપલ. સો એ બી એજ્યુકેશનના લીધે થઈને બહુ ડેડિકેટેડ પર્સન કે નહીં મારા છોકરાઓ તો ફર્स्ट रैंक लावा જ જોઈએ कोई भी स्कूल में. डजंट मैटर. एंड आई एम वेरी स्केयर कि नहीं यार मैं डैड को जाके तो घर पे बता नहीं सकती कि मेरे 8 मार्क्स आया. सो आई डिड वन थिंग कि 8 के आगे मैंने 1 लगा दिया. 8 થી 18 કરી દીધું અને થઈ ગઈ હું પાસ 50માંથી. બટ ખબર પડી ગઈ સરને કે આ ફર્સ્ટ જે એને કર્યો છે બિકોઝ પેલું હોય છે ને કે પેપર તમને ચેક કરવા આપે એન્ડ દેન અગેન આપણે રિટર્ન કરવાના હોય બિકોઝ દે વોન્ટ ટુ શો ધ સુપરવાઇઝર્સ એન્ડ ઓલ ધ પ્રિન્સિપલ્સની સાઇન કરવા માટે. તો પછી મારા પેરેન્ટ્સને મારા મામાને બોલાયા હતા બાય ધ વે કે તમારી ભાણેજે આવું કર્યું છે કે 8માંથી 18 કરી દીધા છે અને સ્ટીલ આઈ એમ ફેલ. હું ઘરે આવી ફેલર લઈને કે શિટ યાર ઇંગ્લિશનો ફેલર સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે. અને એ ફેલર મારા માઇન્ડમાં એટલો ઘૂસી ગયો હતો કે ઇવન 10th બોર્ડની એક્ઝામની અંદર જ્યારે હું એક્ઝામની इंग्लिश पेपर आपका गई थी तेरे आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिपेयर द गॉड प्लीज़ भगवान मुझे ये वाली एग्ज़ाम पास करा देना. मैं पक्का आपको पहले और ये स्लीपर चला दूंगी प्लीज़ ये पास कर. बिकॉज आई न्यू इन मैथ साइंस और सोशल साइंस इसमें तो मैं 90 अप ला दूंगी. मेरे मैथ्स में 98 थे, साइंस में 92 थे, तो मुझे पता था कि इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम. लेकिन अगर मैं इंग्लिश में फेल हो गई तो मेरे 90 मार्क्स किसी काम के नहीं है. वो होता है ना कि अगर 5 सब्जेक्ट्स है 5 में से आपके 4 में 90 नंबर आते हैं लेकिन एक में 38 या 40 आता है तो आपके सारे रिलेटिव्स आपके 98 नहीं चेक करेंगे. वो 38 वाला आपका चेक करेगा कि शिट यार यू गॉट द 38 मार्क्स. एंड द सेम थिंग हैपन इन माय लाइफ आल्सो. इन द 10th आई गॉट ओनली 54 मार्क्स इन इंग्लिश. मैं और 12th में भी मेरे मैथ्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में अच्छे मार्क्स थे. एंड अगेन द इंग्लिश 46 और 43 मार्क्स. फाइनली मैं पास हो गई थी. सडनली आई जस्ट एंटर इन इनकी ये स्टोरी जो आपने सुनी ना वो मैंने खुद सुनी और हाँ. मैंने ऐसा मोटिवेशन लिया कि मेरे तो 10th में और 12th में उनसे तो बहुत ज़्यादा मार्क थे तो भी उनका इंग्लिश इतना अच्छा है और मेरा इंग्लिश इतना वीक कैसे है. मतलब मैं ग्रामर के पोर्शन में बहुत अच्छा था, मुझे एक्टिव पैसिव पता था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता था, सारी चीज़ें पता हाँ. थी. लेकिन जब बोलना चाहते थे तब सारा प्रॉब्लम आ जाता था कि कहीं कहीं पे वर्ड्स की कमी है. तो मैंने आज सोचा कि मैं जहाँ से मोटिवेट हुआ हूँ उनको ही साथ में बिठा के वीडियो करें. मैं खुद बोलता रहूँ मेरी चैनल में आके तो आपको भी पता है कि सर सही बोलते हैं. लेकिन जब मैं इंट्रोड्यूस करूँ इनको कि जिन्होंने मुझे इंग्लिश में थोड़ा बहुत आगे ले गए कि भाई 20% 40% जैसा मैं आगे और मैं हर रोज उनसे सीखता ही रहता हूँ. मैं उनसे बातें करता हूँ इंग्लिश में. हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं वो भी मेरे में से सीखते हैं कभी कभी. जब हम दोनों लोग एक न्यू वर्ड स्टार्ट सीखते हैं हम एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं कि हाँ कि आज मैंने ये वर्ड सीखा आप भी सीख लो आपने सीखा मुझे बता रहे तो हम ऐसे इंग्लिश सीखते रहते हैं. तो वो जो डेली लाइफ में हम क्या करते हैं वो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहला मैं उन्हीं को ही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी ऐसा बोलते हैं कि 12th तक गुजराती मीडियम में थे, डिप्लोमा में भी गुजराती में किया, D2D में मैं जब एडमिशन लिया अभी D2D का एडमिशन शुरू होगा तो डिग्री पूरा इंग्लिश में आएगा और 12th के बाद जब फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो इंग्लिश में आ जाएगा. डिग्री तो प्रॉपरली इंग्लिश में, ये डिप्लोमा में गुजराती आप कर सकते हो. तो स्टूडेंट के माइंड में से वो डर निकालना है कि स्टूडेंट के देखो पहले गुजराती में पूरी बुक दिखी है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथ्स की, गुजराती में देखा और पूरी इंग्लिश में आ गई. और वो भी बहुत बड़ी बुक, वो बड़ी बुक एक साथ 6 सब्जेक्ट आ गए और पहले से ही पता है कि इंजीनियरिंग में एटीकेटी तो आने ही वाली है, सबको आती है. 500-600 पेजेस होते हैं. तो स्टूडेंट का वो डर स्टूडेंट कैसे दूर करे. अभी उनके पास लॉकडाउन का टाइम है, अभी भी कॉलेजेस फर्स्ट सेमेस्टर की शुरू नहीं हुई, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट डिग्री में नहीं है, दे हैव लॉट्स ऑफ टाइम, अभी भी उनके साथ बहुत सारा टाइम है. तो उनको इस टाइम में क्या करना चाहिए कि जब वो एंटर हो तो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं मान लेते कि 100% डर दूर हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो डर इंग्लिश का ना रहे कि भाई आई एम कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, मुझे इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम जस्ट थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस हो इंग्लिश में. इंग्लिश का कॉन्फिडेंस अगर आपको दूर करना है तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो इंग्लिश में यू हैव टू कन्वर्ट इन योर ओन लैंग्वेज. मीन्स अगर आप GO के एग्ज़ाम दे रहे हो, GTU के एग्ज़ाम दे रहे हो, कि कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हो
यू हैव टू रीड इन इंग्लिश, राइट? Okay. बट उसी क्वेश्चन को यू हैव टू कन्वर्ट इन योर ओन लैंग्वेज, कि वो इंग्लिश का जो भी आंसर है वो पूरा आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करो. मीन्स કે આમ બિલોંગ ફ્રોમ ગુજરાતી મીડિયમ, તો મને ગુજરાતી આવડે છે, હું ઇંગ્લિશમાં ગુજરાતી કરી દઈશ. મને આન્સર તો ખબર પડી કે આન્સર શું કહેવા માંગે છે. એન્જિનિયરિંગ અંદર કે જીટીયુની અંદર કે જીયુની અંદર ક્યારે કમ્પલસરી નથી હોતું કે તમે કોઈ બી આન્સર બાય ટેન્સ ક્લિયર કરો. ક્લિયર લખો. યસ, હા, મોસ્ટલી સ્ટુડન્ટ્સને ડર ટેન્સનો હોય છે. સ્ટુડન્ટ ટેન્સ ઉપર ફોકસ કરવા જાય છે તો સ્પોકન ઉપર ફોકસ નથી કરતા. नहीं, टेंस पे फोकस ही नहीं करना. यू जस्ट हैव टू वॉट एवर यू जस्ट रीड इट और वॉट एवर यू हैव अ आइडिया यू क्लियर इन योर माइंड, आपको वो लिखना है. Okay. डजेंट मैटर कि वो टेंस से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है. Okay. अगर आप कोई फिगर की बात करें तो उसकी प्रोसेस लिखनी है. तो वेरी सिंपल थिंग ना, ए में से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डजेंट मैटर इज एम आर वाज इट, कुछ भी लगा. लेकिन अभी मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो इंग्लिश है, हाँ, वो इंग्लिश का डर वो कैसे दूर कर ले. उनको इंग्लिश थोड़ी बहुत इंप्रूव करनी है. हम सब्जेक्ट को थोड़ा अभी साइड में रख देते हैं. उनको इंग्लिश इंप्रूव करनी है कि जैसे डे टू डे लाइफ में किसी के साथ बात कर पाए, अकेले मिरर के सामने बात कर पाए, तो बात करने के लिए उनको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो कर पाए. मस्ट दे हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एवरी डे. लेकिन इंग्लिश में बोलने के लिए उनको क्या ऐसा करना पड़ेगा कि वो इंग्लिश में भी बोल पाए. लाइक वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, हाँ, वॉट एवर दे हैव अ इंटरेस्ट. वन थिंग, यस, पहली थिंग जो उन्होंने बोली, जो न्यूज़पेपर जिसके में वो ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ना हाँ, है, इंटरेस्ट है. अगर उनको टीवी सीरीज में टीवी सीरियल्स देखनी है, મોસ્ટ ઓફ ધ કોમન એને ગુજરાતીમાં કહે તો અત્યારે બધા નેટફ્લિક્સ પાછળ ગાંડા હોય છે, બરાબર છે ને? અત્યારે બધા મોસ્ટલી નેટફ્લિક્સ યુઝ કરતા હોય છે અને સિરીઝ જોવાના બધા ગાંડા શોખીન હોય છે. બટ એ નેટફ્લિક્સ સિરીઝ જોવામાં બધા એટલા ગાંડા થઈ જાય છે કે એમને સિરીઝમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે કે નેક્સ્ટ સિરીઝમાં શું આવશે, બટ દે આર ફોરગોટ કે નેટફ્લિક્સની નીચે ઇંગ્લિશ વર્ડ લખેલા હોય છે. દે વોન્ટ ટુ સી ઇટ ધેર. अगर ए कोई नेटफ्लिक्सમાં કોઈ સિરીઝ જોઈ રહ્યા છે, મૂવી જોઈ રહ્યા છે, ગેમ રમી રહ્યા છે, કંઈ બી કરી રહ્યા છે, डाउनस्टर एक इंग्लिश वर्ड आवश्य 3 आवर्स मूवी हो तो डेफिनेटली हम ऐसा तो नहीं सोच सकते ना कि 3 घंटे का मूवी है तो तीनों घंटे हमें इंग्लिश में समझ में आए. इट्स ओके, डजंट मैटर. 1 घंटे का समझ में आए, इट्स ओके विद दैट. बट 1 घंटे में से अगर आपको 5 वर्ड्स ऐसे मिलते हैं कि जो आपको डेली लाइफ में यूज हो सकते हैं, you have to write it in a box or papers wherever. Okay. You and the one is a good app is a U dictionary app. वहाँ से आपका इंग्लिश ट्रांसलेट मैंने गुजराती, हिंदी, whatever the your language वो ट्रांसफर हो जाएगा. You just write it in your books and then after वही वाला वर्ड आप यूज करो अपने डेली लाइफ में विद स्टेटमेंट. ओके, डन. किस स्टेटमेंट के साथ उस वर्ड को यूज करो. भूमि बताना क्या चाहती है कि आप एक बुक ले लो, आप कोई भी सीरीज देख रहे हो, कोई भी मूवी देख रहे हो, इंग्लिश में देखो, नीचे इंग्लिश लिखा होता है. वो बोलते हैं कभी कभी आपको प्रोनाउंस पता नहीं चलता, लेकिन नीचे लिख के आता है. उसके साथ आपकी स्पीड उतनी नहीं होगी. मैं भी मानता हूँ पहले मूवी में तो आपको सब ऊपर से ही जाएगा, जैसे मेरा गया था, मेरा खुद का गया था तो आपका भी जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत पता चलेगा. उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, उसको आप रिकैप भी देख सकते हो, आप वापस उसको देख सकते हो कि भाई क्या बोले थे. उस वर्ड को वापस जाओ, 10 सेकंड वापस जाने का ऑप्शन होता है वहाँ पे, तो 10 सेकंड आप वापस जाओ, क्या लिखा था, वो वर्ड क्या था, आपकी डिक्शनरी नोट डाउन में नोट करो और उसका वर्ड ढूंढो गूगल में से या फिर यू डिक्शनरी ऐप में ढूंढो. और उसको लिखने के लिए नहीं लिखना है, उसको आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है. अगर आप उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करना शुरू करोगे, कहाँ यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए. किसी भी गुजराती कोई भी જેમ કે आप તમે गुजराती सेंटेंस बोलता हो, देखो उसमें भी बीच में मैंने सेंटेंस यूज़ किया, तो आपको पता चलेगा कि ये यूज़ होता जाएगा. कोई भी चीज़ आपके माइंड में से आती जाएगी ना तो वो आपका डे टू डे लाइफ में हैबिट बन जाएगी. फिर उसके बारे में याद नहीं रखना पड़ेगा. पहली बार प्रॉब्लम हुआ उस वर्ड को याद रखने में, लेकिन वापस आपने यूज़ किया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. दूसरी चीज़, आपके खुद से भी 5 वर्ड ऐसे आप ढूंढो कि जो आपको नहीं आते हैं, और उसको भी लिखो और उसको भी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करो. जैसे कि किसी के साथ चैट कर रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ या फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हो, तो चैट में उसका यूज़ करो, तो उसको भी थोड़ा लगेगा कि ये भाई तो इंग्लिश में बात कर रहा है. एंड ट्राई टू स्पीक विद योर फ्रेंड्स इन मेनली इन इंग्लिश लैंग्वेज. और ऐसा मत सोचो कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा मेरे फ्रेंड के साथ, उससे भी बोल दो कि तुझे भी पता है तुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे भी पता है मुझे इंग्लिश नहीं आती. हम ट्राई तो कर सकते हैं ना कि एक दूसरे की इंग्लिश हम वो करें कि लाइक मैं कुछ इंग्लिश में बोल रही हूँ, उसे पता है कि मैंने कुछ गलत बोला, वो मुझे बोलेगा कि भूमि तूने गलत बोला. यस. सो अगर कोई मुझे बोलेगा तो डेफिनेटली मेरा माइंड वहाँ पे जाएगा कि नहीं उस टाइम को उसने मेरी गलती सुधारी थी. यस. तो गलती को गलती मत लो, वो गलती को सुधारने के लिए पॉजिटिवली लो. आपके फ्रेंड से पहले बात कर लो कि हम पॉजिटिवली में जाएंगे, पॉजिटिव अप्रोच करेंगे कि हमको कुछ सीखना है. एक दूसरे की गलती बताएंगे, उसका मतलब ये नहीं कि भाई तुझे बुरा लगे मुझे बुरा लगे, वो नहीं लगाना फिर तो, वरना तो फ्रेंडशिप तोड़ देंगे वो. और दूसरी चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि सर मैं इंग्लिश लिख पाता हूँ,
लेकिन बोल नहीं पाता, क्योंकि लिखने में तो आप सोच के भी लिख सकते हो, लेकिन बोलने में सोचने जाओगे, you have to speak in a very fluently, वेरी फ्लुएंटली बोलना पड़ेगा। तो वो तभी आएगा जब आप बोलते किसी से बात करोगे, मिरर के सामने बात करोगे, घर में किसी से बात करोगे, फोन के, भले ही वो गुजराती में बोले, आप उसके साथ इंग्लिश में बात करो। हाँ, you can speak. हाँ, और आपके लिए तो ऑप्शन भी है, जब आप कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो ऑप्शन आता है कि भाई इंग्लिश में बात करनी, हिंदी में करनी, गुजराती, तो आप क्या सिलेक्ट करते हो? गुजराती। तो वहाँ पे इंग्लिश करो सिलेक्ट, टूटा फूटा बोलो, जितना भी आता है, आपको आता है नहीं आता है, बट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। सामने वाला क्या सोचेगा वो भी आप सोचोगे, तो फिर उसको तो कुछ सोचने दो, तो उसको सोच, आपको इंग्लिश आती, भले आप टूटी फूटी तो बोलते, हाँ, उसको तो कुछ नहीं आता, इसलिए वो हंसता है। यू हैव टू थिंक लाइक मुझे सब कुछ आता है, सामने वाले बंदे को कुछ नहीं आता है, तो वही सोच के आप जाओगे तो ही आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। सो इंग्लिश का डर भगाने के लिए सिंपल, जैसे भूमि ने बताया, मैं भी आपको वही बता रहा हूँ कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। ऐसे जरूरी नहीं कि न्यूज़पेपर मंगवाना 5 रुपये का, 6 रुपये का, आप नेटफ्लिक्स में भी देख सकते हो। ऐसा भी जरूरी कि नेटफ्लिक्स का आपको लेना पैसे देके, आप यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे कि नीचे इंग्लिश में आता है, लिखा हुआ भी आता है, बोलते हैं, तो देखना शुरू करोगे, आप दे दो कि भाई एक दिन में मैं 1 घंटे के लिए इंग्लिश को ही दूंगा। अगर आप वीडियो नहीं भी देखते हो तो आप इंग्लिश बोल ही सकते हो, बोल सकते हैं ना। हाँ, आप लाइक वर्ड टू वर्ड नहीं बोल सकते, आराम से बोलते, लाइक एक स्टेटमेंट होता है और एक सेंटेंस होता है, उसको आप 5 मिनट्स में कंप्लीट करते हो पहले दिन। वही स्टेटमेंट अगर आप एक महीने बाद बोलोगे तो वो आपका 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, बिकॉज आप एवरी डे, जैसे हम अपने गुजराती लैंग्वेज है ना, तो नानू बाळक तो गुजराती આપણે ને ટૂટું ફૂટું જ બોલતું હોય છે, બટ એવરી ડે વસ્તુ બોલતો રહે છે ત્યારે આપણે ફ્લુઅન્ટલી બોલી શકીએ છીએ। તો જરૂરી નથી કે વિડિયો જો આપણે ગુજરાતી શીખવા માટે ગુજરાતી વિડિયો થોડી જોઈએ છે, નથી આપણે બોલીએ છીએ। યસ, રાઈટ। તો તમારી ડે ટુ ડે લાઈફમાં મૂકી દેવું પડશે, જેમ તમે ડે ટુ ડે લાઈફમાં સવારે ઉઠીને બ્રશ કરો છો, નાહો છો, કપડાં પહેરો છો, જમો છો, એમ ઇંગ્લિશ તમારે ડે ટુ ડે લાઈફમાં ક્યાંક ને ક્યાંક યુઝ કરવું પડશે ને તમારે એની સાથે યુઝ ટુ જવું પડશે, તમારા કમ્ફર્ટ ઝોનની બહાર આવવું પડશે, ત્યારે જઈને તમે ઇંગ્લિશ શીખી શકશો ને એક દિવસ તમને બી લાગશે કે ના તમે ઇંગ્લિશ સારું એવું બોલી શકો। એવું બી નથી કરતો કે 100% સુધી પહોંચો, 50-60, હા, એટલું તમે પહોંચી જાઓ છો, તમારા ડરને ઓવરકમ કરી દો છો, એટલું ઇનફ છે। તો હું દોસ્તો તમને એક રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આ વિડીયોને તમે લાઇક કરો, જો આ वीडियो ऊपर सारा एवा लाइक आवશે। તમને जो अभी भी कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरा इंस्टाग्राम में आईडी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको स्क्रीन के ऊपर नाम दिखाई दे रहा होगा, प्रियेश सर के नाम से है, आप मुझे वहाँ पे जाके डीएम करो कि सर मेरा ये भी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूँगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि सर मैं लिख पाता हूँ लेकिन वाइवा में नहीं बोल सकता, तो वो सेम ही चीज़ हुई कि आप जब बोलना शुरू करोगे तो वाइवा में भी बोल पाओगे, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट भी ऐसे कर रहे थे मेरे इंस्टाग्राम में, आज भी बहुत सारे डीएम आए, मैंने भूमि को फॉरवर्ड भी किए थे। स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इंग्लिश का ऐसा कोर्स डिज़ाइन करो कि जो हमें इंग्लिश बोलना सिखा दे, और हमें डिजिटली सीखना है, क्लासरूम में आके नहीं सीखना है, हमें डिजिटली सीखना है कि हम हमारे घर पे बैठे बैठे हमारे टाइम में सीख पाए। तो मैंने आज भूमि से भी बात की थी, वो भी सोच रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का कुछ ऐसा कोर्स हो कि जिसमें स्पोकन इंग्लिश का नाम जस्ट दिया हो, लेकिन हमारा टारगेट है कि आप बोलते हो जाओ। क्योंकि अभी होता ऐसा है कि स्पोकन इंग्लिश के नाम पे आपको ए एंड द सिखाते हैं, वो तो बुक में भी लिखा है। तो हम ऐसा ट्राई करते हैं कि आपको ए एंड ध के साथ आपको बोलना सिखाएं, और अच्छे से बहुत कम लेक्चर में ऐसा कोर्स आपको डिज़ाइन करके दे कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम, देखो एक कोर्स ऐसे लोग डिज़ाइन करेंगे कि जिनको खुद को इंग्लिश में प्रॉब्लम था, जैसे हम दोनों पहले तो हम दोनों को प्रॉब्लम था, सो जो प्रॉब्लम हमें फेस किए थे उसके मुताबिक ही हम कोर्स डिज़ाइन करने वाले हैं। हम ट्राई भी करेंगे कि थोड़े दिनों के बाद 1 by 1 लेक्चर्स हमारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही हम पब्लिश करते रहें, और आपको इतना काम दे कि एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर 10 दिन के बाद आएगा, आपके पास 10 डेज का काम होगा, वो आपने क्या काम किया है वो भी हमें बताना होगा। ऐसा नहीं कि 1 वे कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन दोनों साइड से होगा। हम तो हमारा इंग्लिश इंप्रूव करने ही वाले उसमें भी, और आपका तो 0 होगा, 10% होगा, उसमें भी इंप्रूव होगा। तो हम ऐसा ट्राई करने वाले हैं कि एक यंग जनरेशन के साथ मिलके एक यंग को आगे बढ़ाने का, क्योंकि अभी यंग आगे नहीं बढ़ेगा, एक यंग जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो प्रॉपर टॉप लेवल से बॉटम लेवल में इम्प्लीमेंट नहीं होगी। मैंने तो 2 दिन पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि इतनी मस्त जो पॉलिसी है कागज़ के ऊपर तो इतनी बेस्ट लगती है, लेकिन इसका पूरा एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट, टीचर्स, स्कूल, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स में होगा या नहीं होगा, वो तो मेरे माइंड में भी क्वेश्चन है। तो हम सब साथ में मिलकर ये ट्राई कर सकते हैं, जिसमें पहला मेन है इंग्लिश। देखो इंग्लिश इज जस्ट एन लैंग्वेज, कुछ है नहीं, जैसे हम गुजराती हिंदी प्रेम से बोल सकते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। अगर नहीं सीखोगे तो साइड इफेक्ट पक्का मिलेगा। कहीं पे आप बाहर जाओगे तो क्या होता है, इंग्लिश अगर नहीं आता है तो ડેફિનેટલી પેલું મૂવી છે ને આપણું ઇંગ્લિશ કે શ્રીદેવી ત્યાં કોફી માટે જાય છે અને એને આવડતું નથી ને બધા એના પર હસે છે, સેમ સિચ્યુએશન આપણી ગુજરાતીને આઉટ ઓફ કન્ટ્રી થાય છે। IELTS માં
માર્ક્સ લઈ લેવા કે મલ્ટિપલ આન્સર પૂછવા કે રાઇટિંગ કરવું કે બહુ ઇઝી હોય છે, બટ જ્યારે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ આપણે ગુજરાતી દેશી ભાષામાં કહીએ કે ગોરાઓની સામે તમારે ઇંગ્લિશમાં વાત કરવી ફ્લુએન્ટલી અને એ ટોનમાં વાત કરવી ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ थिंग है। ओके, सो हम ट्राई करते रहेंगे कैसे नए नए वीडियो इस चैनल के ऊपर लाए। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल में लाइक बटन इस वीडियो को कर दो, इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे सोशल मीडिया में शेयर कर दो, और ज़रूर से इस चैनल को आपको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे डीएम करो, आपको वहाँ पे श्योर आंसर मिलेगा ही मिलेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपके क्वेश्चन को निगलेक्ट करेंगे और आंसर नहीं देंगे। हमारा ट्राई है कि आप हमारे साथ आगे बढ़े, सब साथ में मिलकर एक ऐसा देश बनाए कि जहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट कभी ऐसा ना बोले कि इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं है। मेन तो ये सेंटेंस को निकालना है कि उनके जॉब मिले तो 7 या 8,000, बिकॉज हम इंजीनियरिंग में अगर हम 50-60,000 हम इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली हम 15 to 20,000 की तो जॉब हम रिटर्न करें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक वीक के बाद। तब तक के लिए बने रहिए हमारी चैनल में, इंस्टाग्राम में हमारे साथ जुड़े रहिए। हम दोनों को अच्छे से सुनने के लिए हमारी इस ब्यूटीफुल चैनल में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मच।